तुनिशा सुसाइड केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। को एक्टर सीजान की सुबह 10 बजे वसई कोर्ट में पेशी। तुनिशा की बाकी शिकायत पर सीजान की हुई है गिरफ्तारी। इस पूरे मामले में सीजान के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं और तुनिशा के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जेजे अस्पताल में 5 डॉक्टरों के पैनल ने तुनिशा के शव का पोस्टमार्टम किया है। तुनिशा का आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार मीरा रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एक तरफ जांच तेज कर दी है। को स्टार सीजान खान गिरफ्तार हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और तुनिशा के परिवार वालों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। और तुनिशा की डेथ जो मिस्ट्री है वो क्या है, सुपर इन्वेस्टिगेशन टीवी 9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बताने के लिए कि आखिरकार कम उम्र में बड़ी पहचान बनाने वाली तुनिशा ने आखिरकार सुसाइड क्यों कर लिया। 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में तुनिशा का जन्म हुआ। 14 साल की उम्र में महाराणा प्रताप में बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। चक्रवर्ती अशोक सम्राट से उनको सिनेमा में और यूं कहें मुंबई में पहचान मिली। राजकुमारी अहंकारा का रोल उनका काफी पसंद किया गया, काफी इस रोल को सराहा गया। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी तुनिशा नजर आई थी। फितूर फिल्म में कैटरीना के बचपन का रोल भी उन्होंने अदा किया था। इस तरह के तमाम रोल्स वो करते रहे और कई वीडियो एल्बम में भी नजर आए। फिलहाल आज की तारीख की बात करें तो अभी अली बाबा दास्ताने काबुल में तुनिशा काम कर रही थी। उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। कई सीरियल्स में, कई एल्बम्स में तुनिशा को काम मिला हुआ था। शूटिंग चल रही थी और जब कल उन्होंने आत्महत्या की तब भी शूटिंग चल रही थी। देखिए सिल्वर स्क्रीन की डार्क मिस्ट्री क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ तुनिशा नहीं बल्कि देखिए वैशाली ठक्कर की अगर बात करें, उन्होंने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। सिर्फ वैशाली ठक्कर, सिर्फ तुनिशा नहीं बल्कि वैशाली ठक्कर भी। ससुराल सिमर का जो शो था उससे वैशाली ठक्कर मशहूर हुई थी और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जो सबसे बड़ा आत्महत्या का केस था वो सुशांत सिंह राजपूत का था और आप देखिए कि मुंबई के एक फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। ये सिल्वर स्क्रीन की वो डार्क मिस्ट्री है जो लगातार मुंबई से आते रहती है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जितेंद्र शर्मा और इसके अलावा पुनीत शर्मा। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अब तक लगभग इस पूरे मामले को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। परिवार ने आरोप लगा दिया है, पोस्टमार्टम हो चुका है, पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? कौन सा ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से तुनिशा ने सुसाइड किया? जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन सबसे पहले पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कौन सी बात सामने आई है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और आरोपी बनाया गया है शिजान, जो कि दोस्त था तुनिशा का। और सबसे बड़ी बात, अली बाबा सीरियल का मेन लीड एक्टर था। ये इस वक्त हम मौजूद हैं उसी सेट पर। अली बाबा के ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये जो है शिजान है मेन लीड एक्टर में और साथ में तुनिशा है। अली बाबा सीरियल ये 22 अगस्त को शुरू हुआ था। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे वो सेट जहां पर वो लगातार काम कर रही थी। कैमरामैन मनीष से कहूंगा कि आपको वो सेट अंदर से एक्सक्लूसिव हम लोग पहली बार दिखाने जा रहे हैं इस तरीके से कि ये वो सेट है जहां पर तुनिशा यहां पर एक्टिंग कर रही थी अली बाबा में और कल पूरे दिन वो सेट पर मौजूद थी, अपना रोल प्ले किया उसने और शाम के वक्त वो मेकअप रूम में चली गई थी। लेकिन उसके बाद जब काफ़ी देर तक मेकअप रूम से बाहर नहीं आई तो उसके बाद जो है तुनिशा को लोग ढूंढने पहुंचे मेकअप रूम में और उसके बाद मेकअप रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया जिसमें देखा गया कि तुनिशा फंदे से लटकी हुई थी। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई है लेकिन तुनिशा की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अबेटमेंट टू सुसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया। शिजान को देर रात लगभग 12 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि तुनिशा की मां ने जो है वो आरोप लगाया है कि जो शिजान है वो उसके और तुनिशा के बीच में लगभग 5 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था, कहा सुनी हुई थी और इसी के बाद से तुनिशा काफी ज्यादा अपसेट थी। और हालांकि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई है
मैं इस पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है वो शीजान खान है। कल जब तुनिशा ने सुसाइड किया तो सबसे पहले उसके मेकअप रूम में जाने वाले, उसको आत्महत्या पर के बाद जब वो लटकी हुई थी उनको देखने वाले, मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ने वाले शीजान ही था। तो ऐसे में सस्पेक्ट और भी ज्यादा उस पर कहीं ना कहीं शक गहरा जाता है। पुनीत, क्या लग रहा है आपको वहां पहुंचने के बाद, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है उसमें क्या बात सामने आ रही है? पुनीत, आपको आवाज मिल रही है? दिखाया इससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर, जी बिल्कुल, सेट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो मेकअप रूम है। हम आपको मेकअप रूम दिखाते हैं जहां पर तुनिशा ने खुदकुशी की है। दरअसल ये एक छोटा सा मेकअप रूम है और इस मेकअप रूम में तुनिशा शाम के वक्त शनिवार को पहुंची थी और जब काफ़ी देर तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला, लोग जो उससे मिलना चाहते थे, उसके रोल के बारे में बात करना चाहते थे, वो नहीं खोला, तो उसके बाद जो है शीजान भी वहां पर पहुंचता है और दरवाजे को ये कुछ लोग मिलकर के तोड़ देते हैं। ये सामने सेट से महज 50 या 100 मीटर की दूरी पर ये मौजूद है। मेकअप रूम आपको दिखाना चाहेंगे। इस मेकअप रूम के अंदर ही ये वो क्राइम सीन है जहां पर जो तुनिशा, ये दरवाज़ा है, इसी दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर जब दाखिल हुए तो देखा कि तुनिशा फंदे से लटकी हुई थी और उसके बाद जो शीजान था वो भी बदहवास हो गया था। पुलिस को इत्तला दी गई थी। तो ये क्राइम सीन है, यही वो जगह है जहां से सनसनी बाहर निकलती है, पूरे इलाके में फैलती है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण एक एक्ट्रेस को सुसाइड करना पड़ा। वो भी 6 घंटे पहले उसने अपनी स्टोरी अपनी सोशल मीडिया पर अपडेट की थी जिसमें वो कहीं ना कहीं तनाव में, ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि 6 घंटे के अंदर वो खुदकुशी का कदम उठाएगी। हालांकि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं शीजान के ऊपर झगड़े को लेकर के। बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए और हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक बात तो साफ हो रही है और ये थोड़ा थोड़ा अब पिक्चर क्लियर होता हुआ भी नजर आ रहा है कि तुनिशा इस पूरे मामले में जिस शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी, कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उस पर लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई है, आपको क्या पता चला है वहां जाकर? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात शीजान खान की गिरफ्तारी की गई और शीजान को इसी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है। वालिफ पुलिस स्टेशन है ये। देर रात उसको यहाँ पर लेकर आया गया और जहाँ पर उसकी धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। दरअसल ये जो गिरफ्तारी है, ये जो मुकदमा है 306 का, ये तुनिशा की माँ की शिकायत पर दर्ज किया गया और तफ्तीश के दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस का सबसे पहला मकसद था कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार तुनिशा ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया, क्या शीजान और उसके बीच में कोई झगड़ा हुआ था, झगड़े की वजह क्या थी। ये तमाम सवाल जवाब उससे किए गए, लेकिन कोई साफ जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया। हालांकि जो सेट पर लोग मौजूद थे पिछले कुछ दिनों से, उनसे पूछताछ की गई, उन सभी से जानने की कोशिश की वालिफ पुलिस ने कि आखिरकार वजह क्या थी, क्या परेशान चल रही थी तुनिशा। तो उसका जवाब यही था कि तुनिशा पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी परेशान थी और जो सेट पर ऐसी खबरें थी कि तुनिशा के बीच में और शीजान के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद से उसका मूड काफ़ी ऑफ था और कल अचानक से वो मेकअप कराने के बाद मेकअप रूम के अंदर गई है और उसके बाद उसने वहां पर फांसी के फंदे से लटकर जान दे दी है। हालांकि जो पुलिस है, वालिफ पुलिस, उसने शीजान का मोबाइल और उसका लैपटॉप अपनी कस्टडी में ले लिया है, उसको सीज कर लिया है, उसको फोरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार क्या उसने कोई डेटा डिलीट तो नहीं किया है। इसके अलावा जो तुनिशा है उसके मोबाइल की भी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।